नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विजय राय, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड लिवर स्पेशलिस्ट। पिछले वीडियो में आपने जाना कि जॉन्डिस क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जॉन्डिस का इलाज कैसे होता है और भविष्य में हम इससे कैसे बचे रह सकते हैं। जॉन्डिस जब होता है तो उसकी क्या जांचें होती हैं, क्या टेस्ट होते हैं, इसके बारे में जानते हैं। जॉन्डिस जब भी होता है तो एक सबसे कॉमन टेस्ट किया जाता है LFT, जिसको बोलते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट। उस पूरे टेस्ट में आपको टोटल बिलिरुबिन आता है, डायरेक्ट बिलिरुबिन, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, SGOT, SGPT, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, GGT, टोटल प्रोटीन और एल्बुमिन के बारे में जानकारी मिलती है। इससे हमें बहुत सारा पता चलता है कि जॉन्डिस किस प्रकार का है। अगर अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब हम लोग प्री हेपेटिक जॉन्डिस से डील कर रहे हैं। मतलब ये जॉन्डिस जो होता है ये आरबीसीज के टूटने के कारण हो रहा है। और अगर कंजुगेटेड बिलिरुबिन ज़्यादा बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि जॉन्डिस जो है वो लीवर के कारण या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के कारण हो रहा है। दूसरा टेस्ट जो करते हैं वो करते हैं हम लोग अल्ट्रासाउंड, जिससे ये मालूम चलता है कि ये लीवर का जॉन्डिस है कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है। अगर बाइल डक्ट में कोई ब्लॉकेज होता है, कोई स्टोन मिलता है, गॉल ब्लैडर में कोई स्टोन मिलता है, तो इसका मतलब कि ये ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की तरफ जा रहा है। और अगर ये सब कुछ नहीं मिलता है, कोई ब्लॉकेज नहीं मिलती है, गॉल ब्लैडर, बाइल डक्ट एकदम नॉर्मल दिखता है, कोई ट्यूमर वगैरह नहीं दिखता है, सिर्फ लिवर ही एनलार्ज रहता है, इसका मतलब हम लिवर की बीमारी से जूझ रहे हैं या लिवर की समस्या हो सकती है। इसके बाद जो है कभी कभी अल्ट्रासाउंड में हमें इंडिकेशन मिलता है कि ये ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है। उस समय हमें और टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि CT स्कैन या MRCP। ये दो टेस्ट से हमको पता चलता है कि ब्लॉकेज किस जगह पे है। ये बाइल डक्ट में है कि पैनक्रियास में कोई ट्यूमर है जो उसको ब्लॉक कर रहा है, या कि ड्यूडेनम में कोई मास है जो ब्लॉक कर रहा है, या कोई ग्लैंड है वो ब्लॉक कर रहा है। तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस को अच्छे से समझने के लिए हमें MRCP, CT स्कैन या कभी-कभी एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत पड़ती है। अगर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस ट्यूमर के कारण होता है तो उसका बायोप्सी लेना पड़ता है। बायोप्सी लेने के लिए अभी सबसे बेस्ट जो टेक्निक है वो है एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी। ये अभी गोल्ड स्टैंडर्ड हो गया है, ये बहुत आसानी से किया जाता है, बाहर से कुछ नहीं होता, इसलिए ट्यूमर को स्प्रेड होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। CT गाइडेड बायोप्सी पहले की जाती थी, अभी भी की जाती है कुछ केसों में जिसमें हम लोग एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी नहीं हो पाती है। उस केस में CT गाइडेड या UC गाइडेड बायोप्सी की जाती है। उसमें थोड़ा सा रिस्क रहता है ट्यूमर का स्प्रेड करने का, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड गाइडेड जो बायोप्सी होती है, FNAC होती है, वो काफ़ी सेफ प्रोसीजर माना जाता है और इससे डायग्नोसिस भी बहुत जल्दी निकल के आ जाती है। तो ये सारी जांच जो है ये हमको जॉन्डिस के टाइप्स के बारे में क्लियर करती हैं और तब हम लोग इसका आगे प्लान करते हैं कि ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। जब हमारे पास डायग्नोसिस हो गया तो ट्रीटमेंट तो बहुत ही आसान होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि जॉन्डिस का ट्रीटमेंट क्या है। तो जॉन्डिस का जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करता है आपके कॉज पे। जो प्री हेपेटिक जॉन्डिस है, जो होता है आरबीसीज के टूटने के कारण, उसका इलाज जो होता है उसके लिए हम लोग हेमेटोलॉजिस्ट की हेल्प लेते हैं, क्योंकि इसमें हीमोलिसिस हो रहा है, ब्लड सेल्स टूट रहे हैं। तो इसका जो पूर्ण रूप से चिकित्सा जो है वो हेमेटोलॉजिस्ट करते हैं। बाकी जो जॉन्डिस है आपके लिवर रिलेटेड जॉन्डिस और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, उसकी चिकित्सा हम लोग करते हैं। लिवर रिलेटेड जॉन्डिस में सबसे जो कॉमन होती है वो होती है हेपेटाइटिस, जिसको हम लोग वायरल हेपेटाइटिस बोलते हैं, क्योंकि वायरस के कारण होती है। वायरस क्या क्या है? हेपेटाइटिस A, E, C, B मुख्यतः, इसके अलावा D भी है, साइटोमेगाला वायरस है, एप्स्टीन बार वायरस है इत्यादि। हेपेटाइटिस A, E वायरस ज़्यादातर आपके पानी और खाने से
फैलता है। कोई भी गंदा पानी जो कि इस वायरस से इन्फेक्टेड है उसको पीने से ये हेपेटाइटिस होता है। ये हेपेटाइटिस की अच्छी बात यह है कि 95 to 99% लोग इसमें पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, कोई फ्यूचर रिस्क नहीं रहता है। लेकिन हेपेटाइटिस बी और सी होने पे बहुत सारे लोग क्रॉनिक हेपेटाइटिस में चले जाते हैं, मतलब कि उनका हेपेटाइटिस जो है वो जड़ से ख़त्म नहीं होता है, वायरस जड़ से बॉडी से नहीं निकल पाता है, वो बॉडी के अंदर रह जाता है और उसके लिए एक प्रॉपर फॉलोअप और चिकित्सा की ज़रूरत होती है। इसके बाद जो जॉन्डिस कॉमन होता है वो होता है लिवर सिरोसिस रिलेटेड। जब सिरोसिस एडवांस हो जाता है तब जॉन्डिस दिखाई देता है। जॉन्डिस आने का मतलब कि सिरोसिस एडवांस हो गया है और उसी हिसाब से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। पहले मेडिकल ट्रीटमेंट चलता है। मेडिकल ट्रीटमेंट से अगर जॉन्डिस ठीक नहीं होता है या ठीक होने के बाद दोबारा रिलैप्स होता है तो ऐसे पेशेंट्स को लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस मतलब कि बाइल डक्ट में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज हो रहा है। तो जैसा ब्लॉकेज है, अब ब्लॉकेज दो टाइप्स के हो सकते हैं। एक हो गया बिनाइन और एक होता है मैलिग्नेंट। बिनाइन का मतलब हो गया नॉन कैंसरस, मैलिग्नेंट का मतलब हो गया कैंसरस। बिनाइन के कॉजेज़ हैं गॉल ब्लैडर में स्टोन होना, जो कि अगर नेक पे फंसा है तो वो बाइल डक्ट को कंप्रेस करता है। बाइल डक्ट के अंदर स्टोन हो जाना, बाइल डक्ट का स्ट्रक्चर होना, बाइल डक्ट के अंदर वर्म्स का घुस जाना और उसको पित्त की नली को जाम कर देना। इसके अलावा बाइल डक्ट के अंदर ट्यूमर हो जाना, जो कि मैलिग्नेंट के कॉजेज़ हैं, बिनाइन के नहीं। तो ये बिनाइन के कॉजेज़ हैं और इसका इलाज जो होता है, कभी हमें ERCP की हेल्प लेनी पड़ती है। ERCP के द्वारा हम ब्लॉकेज को रिलीव कर देते हैं, स्टोन को निकाल देते हैं बाहर से बिना कोई चीड़ फाड़ के। वो अंदर ही अंदर हम लोग ये काम करते हैं। एक बहुत ही एक्सपर्ट प्रोसीजर होता है, बहुत एडवांस प्रोसीजर है और इससे बिना काटा चीरा, बाहर से कोई कटिंग नहीं होती, अंदर थोड़ी कटिंग होती है, उससे स्टोन वगैरह सबका बाहर निकाल के इलाज किया जाता है और जॉन्डिस तुरंत ठीक हो जाता है। मैलिग्नेंट जो जॉन्डिस होते हैं, जो कि कैंसर्स के कारण होते हैं, उसका इलाज मुख्यतः सर्जरी होता है, एक एडवांस सर्जरी की जाती है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण जितने भी पेशेंट्स आते हैं, मैक्सिमम लोग बहुत एडवांस स्टेज में आते हैं जिसमें सर्जरी पॉसिबल नहीं होती है। उसमें पैलिएटिव प्रोसीजर्स ही काम करते हैं। पैलिएटिव प्रोसीजर्स का मतलब हो गया कि जिसमें हम जॉन्डिस को तो कम कर पाते हैं लेकिन हम बीमारी को जड़ से ठीक नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण बीमारी अंदर से अंदर बढ़ती रहती है और पेशेंट की जो है आयु बहुत कम हो जाती है। पैलिएटिव प्रोसीजर में भी अगेन हम लोग ERCP करते हैं। ERCP करके मेटल स्टेंटिंग करते हैं, जो पार्ट ब्लॉक है उसको रिलीव करते हैं, जिससे जॉन्डिस कम हो जाता है और जितने दिन भी पेशेंट जिंदा रहता है वो एक अच्छी लाइफ जी पाता है। तो ये हो गए टाइप्स के अनुसार जॉन्डिस का ट्रीटमेंट। तो दोस्तों, आपने देखा कि जॉन्डिस एक सिम्टम है, ना कि कोई बीमारी। बीमारी कुछ और है और उसके बहुत सारे टाइप्स हैं। तो जॉन्डिस अगर होता है तो डॉक्टर को दिखाएं, जानें कि कौन सा जॉन्डिस हुआ है आपको, प्री हेपेटिक की हेपेटिक की पोस्ट हेपेटिक, और उसी प्रकार से डॉक्टर आपका इलाज करेंगे। और बहुत सारे जॉन्डिस पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। कुछ जॉन्डिस जो होते हैं, जो ख़राब होते हैं, उसमें थोड़ी फैटेलिटी आती है, बट मैक्सिमम जॉन्डिस ठीक हो जाते हैं अगर सही समय पे डायग्नोसिस हो जाए, सही समय पे उसका इलाज शुरू हो जाए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस को, हमारे जितने बंधु भाई हैं, उनको ये जॉन्डिस जैसी बड़ी समस्या के बारे में जानकारी प्राप्त हो और वो अपना इलाज सही रूप से और जल्द से जल्द कराएं। इग्नोर ना करें, झाड़ फूंक ना करें, देसी दवाओं, देसी इलाज के चक्कर में ना पड़ें और अपना सही साइंटिफिक ट्रीटमेंट कराएं। तब हम जॉन्डिस से बच सकते हैं, पूरी तरह से इससे ठीक हो सकते हैं। धन्यवाद।